अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज हम STS 641 का लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसमें हमने कंट्रोल चार्ट्स के बारे में स्टडी करना है। बेसिकली कंट्रोल चार्ट्स डाटा को मॉनिटर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और ये जो है कंट्रोल चार्ट्स वाल्टर शेफहार्ट ने इन्वेंट किया था, ठीक है। इसने जो है इसको इन्वेंट किया था और ये एक टेलीफोन की इंडस्ट्री में जो है वर्क करते थे। शेफहार्ट फ्रेम द प्रॉब्लम्स, इन्होंने जो है जिन प्रॉब्लम्स को जो है वो डिस्क्राइब किया था वो थे कॉमन एंड स्पेशल काजेज ऑफ वेरिएशंस। बेसिकली ये हमने जो है लास्ट लेक्चर्स में भी ये वेरिएशंस को डिस्कस किया था कि डाटा जो है वो वेरिएशंस की सूरत में पाया जाता है। जैसे कि एक हमारे पास मिड पॉइंट है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि एक डाटा दिया गया है, उसके जो है दरमियान वाला जो पॉइंट है उससे लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पर जो भी डेविएशंस हो यानी वेरिएशंस रूनुमा हो, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये जो है हमारे पास डाटा में वेरिएशंस है। वेरिएशन जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, ठीक है। यानी एक वो वेरिएशन जो कि हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा कम हो तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं डाटा में, ठीक है। अगर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हो तो हम जो है उसे इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो हमारे पास जो है स्पेशल काज बन जाता है। जो वेरिएशन कम होती है जिनको हम इग्नोर कर सकते हैं वो कॉमन है, और जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते ज़्यादा हो तो वो हमारे पास जो है स्पेशल केस है, ठीक है, स्पेशल काजेज है। अब हमारे पास जो वेरिएशंस हम इग्नोर करते हैं उनको कहते हैं कि इन कंट्रोल, ठीक है, यानी वो हमारे कंट्रोल में होती हैं। और जो हमारे पास जो है वेरिएशंस अगर ज़्यादा होंगी तो वो स्पेशल काजेज कहलाएंगी और उनको हम कहेंगे आउट कंट्रोल्स हैं। In 1924 में 16 in an internal memo, Shevhart introduced a control chart as a tool for distinguishing between the two causes of variations, ठीक है। ये हमारे पास वेरिएशंस के दो काजेस हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कंट्रोल चार्ट का हमारे पास जो है वो बेसिक पर्पस क्या है। कंट्रोल चार्ट इज अ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी एंड टूल यूज्ड इन द मॉनिटरिंग वेरिएशंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। बेसिकली कंट्रोल चार्ट जो होते हैं वो क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए यूज़ किए जाते हैं और डाटा की जो वेरिएशंस हैं उनको जो है मॉनिटर करता है, ठीक है। कंट्रोल का ये चार्ट का पर्पस था। नेक्स्ट उसने कहा कंट्रोल चार्ट फोकसेस ऑन द डायमेंशंस एंड द नेचर ऑफ वेरिएबिलिटी इन द सिस्टम। जो हमारे पास जो होती है डाटा में वेरिएशंस हो या वेरिएबिलिटी हो, डायमेंशंस हो, उन पर भी वो फोकस करता है कंट्रोल चार्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास है द कंट्रोल चार्ट्स में बी यूज टू स्टडी पास्ट परफॉर्मेंस एंड और टू एवल्यूएट प्रेजेंट कंडीशन, ठीक है। हमारे पास कंट्रोल चार्ट जो होता है ना वो प्रेजेंट कंडीशन और जो पास्ट परफॉर्मेंस है इनको कंपेयर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। या हम कह सकते हैं कि हमें जो है इस चीज़ का हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास पास्ट परफॉर्मेंस क्या थी और प्रेजेंट कंडीशन क्या है कंट्रोल चार्ट्स के ज़रिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ कंट्रोल चार्ट्स फ्रॉम द बेसिस फॉर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, ठीक है। इसके ज़रिए जो डाटा कलेक्ट किया जाता है तो हम जो है ये भी चेक कर सकते हैं कि इसमें जो है इम्प्रूवमेंट क्या आई है। नेक्स्ट उसने बात की है कंट्रोल चार्ट्स आर ग्राफ्स यूज्ड इन SPC दैट शोज वेदर अ सैंपल फॉल्स विद इन द नॉर्मल रेंज ऑफ वेरिएशंस। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल चार्ट या सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन CL से डिनोट करते हैं। इस कंट्रोल चार्ट में हमारे पास एक सेंट्रल लाइन होती है, एक अपर सेंट्रल लाइन होती है जिसे UCL से रिप्रेजेंट करते हैं, एक लोअर कंट्रोल, एक हमारे पास होता है लोअर कंट्रोल लिमिट जिसको हम जो है डिनोट करते हैं LCL से, ठीक है। कंट्रोल लिमिट सेपरेट कॉमन फ्रॉम असाइनेबल काजेज ऑफ वेरिएशंस, तो ठीक है। तो ये हमारे पास देखिए एक सेंट्रल लाइन है, एक अपर है, लोअर है, तो ये जो है लिमिट्स को सेपरेट करती हैं ये लाइन्स। नेक्स्ट उसने कहा कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स। ये हमारे पास चार्ट जो है जो हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा होते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है, उनको मॉनिटर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स, वो डाटा जिनको हम काउंट कर सके। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो क्वालिटेटिव डाटा है, ठीक है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मॉनिटर करने के लिए ये हमें यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट्स जो है, ठीक है। तो ये आप MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपने अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास ये देखिए ज़रा चार्ट कंट्रोल चार्ट्स बना के दिखाया दिया गया है जो कि हम अभी जो है वो अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट की बात की है, वही है प्रोसेस एवरेज प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो सेंटर में लाइन आ रही है ना ये जो है वो प्रोसेस एवरेज है, ठीक है। और ये हमारे पास है अपर कंट्रोल लिमिट, ठीक है, और ये हमारे पास है लोअर कंट्रोल लिमिट। और इसमें जो है वो
अपर में +3 सिग्मा का डिफरेंस है, लोअर में -3 सिग्मा का डिफरेंस है। अब आप देख सकते हैं इसमें जो वेरिएशन है वो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। एक लाइन तक है इनकी वेरिएशन, ऐसे ही है, ये अपर इस लिमिट तक जा रहा है और ये लोअर जो है इस लिमिट तक जा रहा है। लेकिन अगर यही वेरिएशंस अपर लिमिट को क्रॉस कर जाते यहाँ तक, ठीक है, इसके ऊपर होती, तो वो हमने कहना था कि ये हमारे पास जो है वो वेरिएशंस आउट ऑफ कंट्रोल है। लेकिन अब ये वेरिएशंस हमारे पास इन कंट्रोल है, ठीक है। तो हमारे पास जो अपर लिमिट होगी ना, तो उसको हम जो है +3 स्टैंडर्ड डेविएशंस कहेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास लोअर लिमिट है वो -3 स्टैंडर्ड डेविएशंस पर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ज़रा, हमारे पास कंट्रोल चार्ट्स है, इसका ग्राफ बनाया गया है कंट्रोल चार्ट्स का। इसमें एक्स एक्सिस पर टाइम रिप्रेजेंट है और वाई एक्सिस पे हमारे पास जो है जो वेरिएशंस हैं, ठीक है, वो बताई गई हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो प्रोसेस एवरेज है, ठीक है, यानी प्लस या -3 स्टैंडर्ड डेविएशन या सिग्मा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये जो वेरिएशंस हैं ये अपर है, लोअर है, अपर लोअर, ठीक है, ऐसे जा रही हैं। तो हम जो है इसको कहेंगे कि ये हमारे पास है इन कंट्रोल वेरिएशंस। लेकिन ये जो है एक लाइन है, एक फिक्स लाइन, इससे लिमिट क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास ये काजेस वेरिएशंस आएंगी, ठीक है, इसको हम काज वेरिएशंस कहेंगे, क्योंकि इस वेरिएशंस की वजह से ना हमारे पास जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है ये, ठीक है। तो इस वजह से हम इसे कहेंगे काज वेरिएशन है। देखिए ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट इस तरह जो शो कर रही है, ये हमारे पास रैंडम वेरिएशंस होंगी, ठीक है। बस यही उन्होंने बताने की यहाँ पे कोशिश की है। नेक्स्ट हमारे पास ये कंट्रोल चार्ट्स बनाए गए हैं। यहाँ पे आप फर्स्ट ग्राफ देखिए ज़रा, इसमें आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो है वो एवरेज प्रोसेस है, ठीक है, एवरेज प्रोसेस की लाइन है और ये वेरिएशंस है। अब आप देख सकते हैं ये वेरिएशन जो है वो अपर है, लोअर है, इस तरह दी गई है, यानी वेरिएशन जो है वो नो पॉइंट्स आउटसाइड कंट्रोल लिमिट्स, ठीक है, कि ये पॉइंट से ज़्यादा जो है वो आउटसाइड नहीं, कोई अपर है कोई लोअर है, ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे स्पेशल केस काज आ जाता है, इसमें कोई वेरिएशन जो है वो ज़्यादा लोअर है और कुछ जो है वो ज़्यादा अपर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेरिएशन ज़्यादा लोअर है और ये जो है अपर है, यानी एक लिमिट से क्रॉस कर गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, ठीक है, स्पेशल काज है। वेरिएशन 2 पॉइंट आउटसाइड कंट्रोल लिमिट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेरिएशन जो है वो डाउनवर्ड पैटर्न्स बना रही है, ठीक है, डाउनवर्ड आ रही है मुसलसल। तो हम कहेंगे कोई भी पॉइंट जो है वो कंट्रोल लिमिट से ऊपर नहीं गया, ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ। 8 और मोर पॉइंट्स इन ट्रेंड, तो वो हमारे पास जो है ये डाउनवर्ड पैटर्न बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल चार्ट्स। इसमें एट्रीब्यूट चार्ट्स है, वेरिएबल चार्ट्स है, जो भी हमने डिस्कस किए थे। एट्रीब्यूट चार्ट्स होते हैं जो कि क्वालिटेटिव डाटा को मेजर करने के लिए या हम कह सकते हैं मॉनिटर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वेरिएबल जो होते हैं वो हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा को मॉनिटर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ये उन्होंने बताया है कंट्रोल चार्ट्स में बी यूज फॉर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स। कंट्रोल चार्ट्स व्हेनेवर अ कैरेक्टर ऑफ interest is measured on a nominative or an interval categorical scale and attributes control chart is used to monitor or process, ठीक है। तो ये आपको भी बताया था। कंट्रोल चार्ट्स होता है एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट्स, काउंट्स और हमारे पास सी चार्ट और प्रोपोर्शन पी चार्ट्स, ये ठीक है, आपने माइंड में रखने हैं। एट्रीब्यूट्स कंट्रोल चार्ट्स में एक सी चार्ट होता है, दूसरा पी चार्ट्स। Attributes control charts when sample size are not constant or an unknown use count charts C charts, ठीक है। अगर हमारे पास सैम्पल साइज कांस्टेंट ना हो या हम कह सकते हैं कि यह अननोन हो, ठीक है, तो हम C चार्ट्स को यूज करेंगे। कंट्रोल चार्ट्स का ये हमारे पास जो है बनाए गए हैं, ठीक है। ये वेरिएशंस आप देख सकते हैं, इसको हम जो है मद्देनज़र रखते हुए नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास सेंटर लाइन है, ये लोअर कंट्रोल लिमिट है, ये अपर कंट्रोल लिमिट की लाइन है, जो कि मैंने आपको पीछे भी ये सारा बता दिया है। एट्रीब्यूट्स कंट्रोल चार्ट्स, एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट जो होते हैं जब हमारे पास सैम्पल साइज कांस्टेंट हो तब जो है हम पी चार्ट्स यूज़ करते हैं और हमारे पास जो है प्रोपोर्शंस नोन हो, ठीक है, हम जिनको जानते हो। तो आपने माइंड में रखना है कि सी चार्ट तब यूज़ किए जाते हैं जब सैम्पल साइज कांस्टेंट ना हो, पी चार्ट्स का यूज़ तब किया जाता है जब सैम्पल साइज जो है वो कांस्टेंट हो। कंट्रोल चार्ट्स में भी यूज़ फॉर इंटरवल और रेशियो डाटा वेरिएबल्स, ठीक है। तो कंट्रोल चार्ट्स जो होते हैं वो इंटरवल में भी हो सकते हैं, रेशियो वेरिएबल्स में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट उसने कहा कि वेरिएबल्स कंट्रोल चार्ट्स आर टाइपिकली यूज्ड इन पेयर
वन चार्ट मॉनिटर इज प्रोसेस एवरेज वाइल द अदर मॉनिटर्स द वेरिएशन दी इन अ प्रोसेस। ठीक है, कि पहले जो है वो एक चार्ट को मॉनिटर करेगा डाटा को, फिर वो सेकंड डाटा को, ठीक है, सीक्वेंस के साथ जो है वो डाटा को मॉनिटर करेगा। ये बताने की यहाँ पे उन्होंने कोशिश की है। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल चार्ट का, ये वही एक्स बार चार्ट है। ठीक है, ये वेरिएशंस को डाटा की शो कर रहा है कि डाटा जो है वो किस तरह चेंज हो रहा है। ठीक है, कि हमारे पास कभी डाटा जो है वो हमारे पास अपर लिमिट में होता है, कभी लोअर में, इस तरह अप एंड डाउन। ठीक है, हम कह सकते हैं कि रैंडम वेरिएशंस है। लेकिन एक जब हमारे पास जो है वो एक लिमिट से एक्सटेंड कर जाता है, बाहर चला जाता है, तो हम कहते हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया डाटा हमारे से। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है उन्होंने ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल चार्ट्स। कंट्रोल चार्ट्स की उन्होंने रेंज बताई है यहाँ पे कि हमारे पास जो है वो डाटा की वेरिएशंस किस रेंज में अपर जो हो रही है, रेंज में लोअर। ठीक है, अपवर्ड डाउनवर्ड इस तरह उनकी वेरिएशंस दी गई हैं। ये सारा हम नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन में करेंगे एक्सेल पर, तब जो है आपको इसकी ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी कि ये किस तरह किए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास उसने कहा कि एवरेज रन लेंथ, जिसको जो है ARL से डिनोट करते हैं। मैं स्टूडेंट्स आपको साथ साथ जो MCQ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी साथ बताती रहती हूँ, तो आप जो है अपने हैंडआउट्स में हाईलाइट कर लिया करें ताकि जो है आपके पेपर्स के दौरान इससे हेल्प हो सके आपकी। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सैंपल्स टेकन बिफोर शिफ्टेड इज डिटेक्टेड इज कॉल्ड द एवरेज रन लेंथ। तो ये आपने जो है इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। एवरेज रन लेंथ का जो हमारे पास फार्मूला होता है 1/1 माइनस बीटा। अब बेसिकली देख लेते हैं कि हमारे पास एवरेज रन लेंथ होती है। परफॉर्मेंस ऑफ एनी शेफहार्ड कंट्रोल चार्ट, ये इसका हमारे पास इन कंट्रोल ARL आ जाएगा, यानी एवरेज लेंथ, और आउट ऑफ कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है, इन कंट्रोल में मैंने आपको अभी बताया था कि जो कोई भी डाटा जो प्लॉट किया गया है एक लिमिट उनकी दी जाती है। अगर वो वेरिएशन उस लिमिट तक हो यानी कम हो, वो हमारे पास कंट्रोल में होती है, हम उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं, तो हम उसको जो है इग्नोर कर देंगे, तो हम कहेंगे ये इन कंट्रोल है। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट प्लॉटेड ऑन कंट्रोल चार्ट बिफोर अ फॉल्स अलार्म ऑकर्स। ठीक है, हम उसको गलत कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि हमने इग्नोर कर दिया है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है ARL नोट इज इक्वल टू 1/अल्फा। ठीक है, अगर यही हमारे पास आउट ऑफ कंट्रोल हो ARL, तो हम कहेंगे एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स आफ्टर द प्रोसेस गोज आउट ऑफ कंट्रोल बिफोर द कंट्रोल चार्ट डिटेक्टेड। ठीक है, क्या हम जो है वो पहले मोनिटर कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, एक लिमिट से ज़्यादा स्टैंड वेरिएशंस कर रही हैं, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला चेंज होता है जो कि ARL1 इज इक्वल टू 1/1 माइनस बीटा। तो ये आपने फार्मूला याद रखने हैं कि इन कंट्रोल ARL के लिए ARL नोट इज इक्वल टू 1/अल्फा होता है, आउट ऑफ कंट्रोल ARL के लिए ARL1 इज इक्वल टू 1/1 माइनस बीटा होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है नेक्स्ट प्रैक्टिस। इसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं कि एक्सेल पर जो है इसको किस तरह करते हैं। ठीक है, मैं आपको ज़रा करके जिस स्टूडेंट्स मैंने एक्सेल पर डाटा राइट कर लिए हैं। ठीक है, ये हमारे पास डाटा है एक्सेल पर, लेकिन ये आपने जो है ऐड इन्स पे राइट करना है। ठीक है, ऊपर ऑप्शन ऐड इन्स का, अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप जो है इसमें एक्सेल में ऐड इन्स कर लें। ये किस तरह करते हैं मैं आपको इसका प्रोसीजर बता देती हूँ। आपने क्या करना है, फाइल पर जाना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे फाइल पर। ठीक है, आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे, आपने यहाँ पे ऑप्शंस पर क्लिक करना है। ठीक है, ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपने ऐड इन्स का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे करेंगे तो उसके बाद आपने गो पर करना है। जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी SPC चार्ट्स 1.4.1 है। ठीक है, तो मैं इसको जो है वो ओके करूँगी, तो मेरे पास तो ये ऑलरेडी है, लेकिन आपने जो है ये डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड सेक्शन में जाके। उसके बाद जो है आप जाएंगे अपने जो है डाउनलोड्स में, वहाँ से जो है इसको यहाँ पर, ठीक है, कर देंगे। यहाँ पर आप करने के बाद यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की बात शो हो जाएगी। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारे पास डाटा राइट किया गया है, हमने यहाँ पे जो है अब कंट्रोल चार्ट्स पे जाना है। कंट्रोल चार्ट्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एट्रीब्यूट्स, वेरिएबल्स, ये सारे जो हैं वो आ गए हैं। इस तरह की विंडो ओपन होगी। अब हमने एट्रीब्यूट्स की बात करनी थी सी चार्ट्स में। ठीक है, अगर हमने पी चार्ट्स पे करनी है, पी चार्ट्स पे क्लिक कर देंगे। अगर हमने सी चार्ट पे करनी है तो हम सी चार्ट्स पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद जो है आपने इंटर काउंट डाटा, अब जो है हमने इंटर करना है। यहाँ पे जो हमारे पास डाटा है हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे रन कर देना है।
जैसे ही आप रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है यहाँ पे डाटा शो हो जाएगा। ये देखें, ये आपके पास ग्राफ शो हो गया है। ये हमारे पास जो है स्प्रेडशीट है। फिर ग्राफ जो बना है इसमें आप देख सकते हैं कि रैंडम वेरिएशंस है, ठीक है। कोई हमारे पास जो है वो अपर पॉइंट्स लिमिट्स या लोअर पॉइंट्स लिमिट कुछ ज़्यादा ही है, जो अपर में है वो कुछ ज़्यादा अपर में है, ठीक है। ये अपनी एवरेज जो है वो लाइन को ज़्यादा क्रॉस कर रहे हैं या ज़्यादा जो है वो डाउनवर्ड है। तो ये इस तरह हमारे पास जो है इसकी वेरिएशंस शो हो जाती हैं। इसी तरह ये हमने जो है सी चार्ट का फाइंड आउट करा। इसी तरह अगर हमारे पास डाटा हो, हमने सेम एज पी चार्ट का फाइंड आउट करना है। आप कंट्रोल चार्ट्स पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह आ जाएगा। पी पर करेंगे, ठीक है, पी सेलेक्ट करेंगे। फिर आपने जो है यहाँ पर डाटा को सबको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपके पास डाटा दिया गया होगा। तो आपने रन करना है, आपके पास वो आ जाएगा। सेम एज जो है अगर आपने वेरिएबल्स फाइंड आउट करने हैं, वेरिएबल्स भी हमने स्टडी किया है, ठीक है। आप वेरिएबल्स पर क्लिक करेंगे। अब वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड डेविएशन है, विद रिस्पेक्ट टू एवरेज है। हमें विद रिस्पेक्ट टू एवरेज चाहिए तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपने जो भी आपके पास डाटा होगा जस्ट आपने सेलेक्ट करना है, जिस तरह मैंने अभी सेलेक्ट किया था, ठीक है। यहाँ पे आपने रखना है। मैं एक बार आपको करके दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वाला मेरे पास डाटा है, मैं इसको यहाँ पे चूज़ कर लेती हूँ। ये मैंने डाटा मैट्रिक्स से चूज़ कर लिया है। अब मैंने इसको रन करना है, लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक ग्राफ बना हुआ है, लेकिन प्रोसीजर सेम एज यही है, ठीक है। तो आप रन कर सकते हैं। अगर आपको जो इसी तरह आपने विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड डेविएशन करना है तो अब आप इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो फिर आप जो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो है प्रोसीजर है। उम्मीद है इसकी समझ आई होगी, क्योंकि एग्जाम्पल जो है वो पेपर में भी चेंज कर सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको हैंडआउट्स वाली ही एग्जाम्पल दें। इस वजह से आपको जस्ट समझ आनी चाहिए। एग्जाम्पल कोई भी हो सकती है, वो नो मैटर। इसलिए मैंने जो है वो एग्जाम्पल वो एक ही जस्ट आपको जो है बताई है, बाकी जो है मैंने बता दिया प्रोसीजर किस तरह करना है। तो आप भी खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा, ठीक। आज का लेक्चर यहाँ पे होता है एंड। उम्मीद है समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।